जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.4 का सवाल है। 2 नंबर का खंड कितना 2 का है, जो कि कहता है यदि कहता है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और उसके नूरी की आयु जो है उसके 3 गुना था। कितना था? 3 गुना था। और कहता है 10 वर्ष पश्चात नीरू की आयु जो है सोनू की आयु से कितना था? 2 गुना रह जाती है। तो इसमें से हम जिसे इस प्रकार से जो सवाल रहेगा तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको मानेंगे। क्या करेंगे? मानेंगे। तो हम मान लिए हैं नीरू की आयु कितना x वर्ष और सोनू की आयु को क्या मान लिए हैं? y वर्ष मान लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, देखो प्रश्न में क्या कहता है 5 वर्ष, क्या कहता है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व कहता है। 5 वर्ष पूर्व कहता है, पूर्व मतलब कौन सा आता है? पीछे। पूर्व मतलब पीछे होता है। तो 5 वर्ष पूर्व नीरू की आयु क्या हो जाएगा? तो इसका क्या माने हैं? x माने हैं, तो x पूर्व मतलब पीछे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर से x - 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर से 5 वर्ष पूर्व किसका? सोनू की आयु। तो पूर्व मतलब पीछे, तो सोनू की आयु को हम क्या माने हैं? y माने हैं। पीछे बोल रहा है इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5। समझ में आया? तो लिखेंगे इसीलिए। अब देखो इसमें क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व जो है उसका आयु कितना हो जाता है? 3 गुनी आयु का रह जाता है। कितना? 3 गुनी का। तो यहाँ पर से हम लिख देते हैं x - 5 बराबर y - 5। कितना? 5 गुनी आयु का रह जाता है। तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, 5 गुनी कहता है, 3 गुनी कहता है, 3 से हम क्या करेंगे? गुना कर देंगे। अब देखो यहाँ पर से x - 5 बराबर क्या करेंगे? यहाँ पर 3 से इसमें गुना कर देंगे। 3 से गुना करो कितना हो जाएगा? 3y - 15। यहाँ तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी है इसको चरबला एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर से x है, इधर प्लस में है, 3y इधर आएगा तो माइनस में, -3y हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पर कितना है? -15 है। -15 है तो -15 को रहने दो। ये 5 इधर किस में है? माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, प्लस आ गया। तो समझा ना? अब प्लस होगा, हाँ प्लस। ये सब ध्यान रखा करो। देखो यहाँ पर x - 3y बराबर -15 में 5 को घटा देंगे, कितना बचेगा? -10 बचेगा। इसको हम समीकरण, यहाँ तक समझ में आया है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो लिखते हैं पुनः देखो प्रश्न में क्या कहता है, कहता है कि 10 वर्ष बाद नीरू की आयु लिखेंगे। 10 वर्ष बाद नीरू की आयु। 10 वर्ष क्या कहता है? बाद मतलब क्या होता है? आगे। बाद मतलब आगे, पश्चात रहेगा, पश्चात मतलब पीछे, बाद मतलब क्या होता है? आगे। पूर्व इसमें पहले क्या कर रहा था? पूर्व बोल रहा था, इसलिए माइनस। अब बात कर रहा था आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर इसे क्या हो जाएगा? x में 10 को जोड़ देंगे, जुट जाएगा। जितना भी अभी वर्तमान में है उसमें क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। तो फिर से लिखेंगे 10 वर्ष बाद किसका? सोनू का ना, सोनू की आयु। अब सोनू का क्या माने है? y माने है। क्या माने है? y माने है। यहाँ पर से y बराबर y प्लस कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इसीलिए अब देखो क्या कहता है, कितनी गुना आयु के रह जाता है? 2 गुना। कितना होगा? 2 गुना। तो यहाँ लिख देते हैं x + 10 बराबर y + 10। कौन? इन 2 गुना रहता है, इसलिए ये 2 गुना हो गया। अब देखो यहाँ पर से लिखते हैं x + 10 बराबर 2 से इसमें क्या करेंगे? गुना कर देंगे। कितना होगा? 2y + 20। यहाँ तक समझ में आया? तो दिक्कत होगा तो बोलना। यहाँ पर कितना है? x देखो पंची आ गया। देखो यहाँ पर कितना है? 2y है। इधर किसमें है? प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 2y आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब बराबर यहाँ पर कितना है? 20 है। 20 रहने दो,
अब ये देखो कितना कितना है 10 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 को घटा कितना बचेगा 10 बचेगा। 10 आ गया। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक समझा ना। समीकरण 1 और 2 को हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे अपना मर्जी है जिस विधि से बनाना चाहते हैं। प्रतिस्थापन बनाना चाहता है प्रतिस्थापन से बनाओ, विलोपन विधि बनाना चाहता है विलोपन विधि से बनाओ। अभी तो वो खंड आया नहीं है, हम बनाते हैं किससे विलोपन विधि से। लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 है कितना देखो यहाँ पर x माइनस 3y बराबर -10 और दूसरा क्या है x माइनस 2y बराबर कितना है प्लस में 10 नहीं है 20 नहीं है 10 हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर देखो ई एक्स का जो है ई एक्स बराबर है ना है, तो हम क्या करेंगे कितना है समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो क्या करेंगे जोड़ेंगे कि घटाएंगे घटाएंगे। लिखेंगे घटाने पर, तो घटाने पर जब लिखते हैं तो इसका चिन्ह क्या होता है बदल जाता है, नीचे वाला सिर्फ बदलेगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस है तो माइनस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस। कोई दिक्कत नहीं ना। आप देखो एगो प्लस में है एगो माइनस में एक्स है, क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब देखो -3y में +2y को घटा दो कितना बचेगा -1y नहीं रे, तो बराबर अब -10 और -10 कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, बचा कितना y बराबर 20 निकल गया। y का वैल्यू हम निकाल लिए कितना 20। अब लिखेंगे y का मान समीकरण किस में रखेगा किसी में भी रख सकता है, 1 में तो 2 में, 1 में रखेगा 1 ही रख लो। 1 में रखने पर अब देखो समीकरण 1 है कितना x माइनस 3y बराबर कितना -10 है। यहाँ पर से देखो x माइनस 3 गुना y का वैल्यू कितना है 20 है, 20 बराबर -10। यहाँ से x माइनस इसको गुना करो 20 और 30 3 को गुना करो कितना 60 आ गया बराबर -10। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा घटा दो x। अब देखो x है x बराबर -10, 60 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा +60 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 50 बचा है कितना x का वैल्यू कितना निकल गया 50। x का वैल्यू आ गया 50। हम लिख देंगे अतः क्या कहता है नीरू की आयु। लिखेंगे नूरी है नूरी की आयु। नूरी की इसका आयु क्या माने है x माने है, तो x बराबर कितना निकल गया था 50 निकला, तो 50 वर्ष 50 वर्ष। अब दूसरा, अब देखो दूसरा क्या कहता है यहाँ पर सोनू की आयु। सोनू की आयु की क्या माने थे y, तो y बराबर कितना निकला 20 निकला 20 वर्ष। ये आंसर हो गया। अब इसकी आयु कितना 50 वर्ष और उसका 20 वर्ष निकला। समझ में आया यहाँ तक? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।